अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये थे फैसल साहब जो बात कर रहे थे कि 40 के करीब एमएनएज नाअहल होते हुए नजर आ रहे हैं। 9 मई की केसेस के बाद पार्लियामेंट की एक नई शक्ल होगी, री इलेक्शंस होंगे। आपको भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बदलेगी पार्लियामेंट? देखिए, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो लोग तो अफसोसनाक जो वाक़या मई 9 का था, जो उसमें मुलव्विस हैं डायरेक्टली, जो आज आपने देखा कि एक केस का फैसला भी हुआ, अफसोसनाक बात है। कोई नदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। उल्टा जो है किए को जस्टिफाई किया जा रहा है। तो उस पे बिल्कुल जो लोग मौजूद हैं, जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं, वो तो अदालतें डिसाइड करेंगी। पर आपको लग रहा है कि एक बड़े चंक में पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली आएगी, री इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट की शक्ल तब्दील होगी? Those that have broken the law, they must face the music, and they must face not only face the music but the consequences of their actions for May 9th. और May 9th का जो उनको सजाएं होनी है, जो कि नोश्ता दीवार पे नजर आ रही है, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं। अग्री करते हैं उनसे? फिर री इलेक्शन होंगे टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। 30 से 40 सीटों के ऊपर हम देख रहे हैं, वो अच्छे कैसे? नहीं, अब मुझे तो नहीं पता कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ हमारे सिटिंग मेंबर्स हैं। पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो की होगी ना अदालती फैसलों के नजरिए में। देखिए, खाली इधर नहीं, वो प्रोविंशियल असेंबली में भी तो है ना लोग। ये अगर आप कहें, आप ये कहें कि खाली सारे नेशनल असेंबली के, खाली नेशनल असेंबली के नहीं है, प्रोविंशियल असेंबली के भी लोग हैं। पंजाब में प्रोविंशियल असेंबली में भी लोग मौजूद हैं, जो मई 9 के जो केसेस हैं 9 मई के, उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। सो अभी इस स्टेज पे कोई बातचीत तहरीक इंसाफ से नहीं हो सकती? मेरी ये एडवाइस होगी, अभी फिल वक्त देखें, डायरेक्ट एंगेजमेंट उस हवाले से नहीं हो सकती। दी ओनली एंगेजमेंट दैट्स पॉसिबल कि आप वो कमेटीज जो ऑलरेडी स्पीकर साहब ने अभी तक तहलील नहीं की, जहां पे बात रुकी थी वहीं से बात को शुरू करें, लेकिन उन TORs पे नहीं। अब वो ये है कि ये बताएं कि इनके नई डिमांड्स क्या हैं, क्योंकि वो डिमांड्स हो गई खत्म। डिमांड्स तो उनकी एक ही है, वो मैंडेट की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, नहीं, ये बात करते हैं। डिमांड एक ही है जो एक क्लैरिटी के साथ नजर आती है। डिमांड जो एक है, खान को रिहा करो, वो तो पहली डिमांड है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने और डिमांडें आपको बताएंगे ना। बताएं, वो कुछ ले दे की बात करते हैं, कम से कम उसका गेम क्या है कुछ रखें, फिर हम बता सकते हैं। डिमांड के अलावा हम क्यों कोई और डिमांड करें? आपने सर ये डिमांड फिर अदालतों से करें ना, हमसे तो नहीं कर सकते। हम, हमारे पास तो कोई मैंडेट नहीं है कि हम प्रोसिक्यूशन से पीछे हट जाएं, हम खान को रिहा कर दें। नहीं, प्रोसिक्यूशन से ना आप पीछे हटें, ना आप कोई और काम करें। आप जिनके कंधों पे आप चढ़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर इनफ इज इनफ, अब आप मेहरबानी करो, वहाँ कोई प्रेशर क्यों करें? वो उनकी हुकूमत मुस्तहकम है, वो जंग जीत चुके हैं, वो इकोनॉमी को कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो ये सब करें, हाथ पैर कटवाएं, और आपको ये परसेप्शन ये है इनका पॉलिटिकल एरिना में। फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस फ्रेज कि वो खान साहब को ये कहते हैं कि वो जिन बोतल से निकलेगा वापस कौन पाएगा। सो दिस इज देयर अप्रोच। तो क्यों निकाले वैसे? तो मैंने खान साहब से ये कहा था, मैंने खान साहब से कहा था कि ये परसेप्शन भी बदलना जरूरी है कि आप जो है, उन्होंने कहा यार मेरी तो कोई किसी से नहीं है। इमरान खान से परसुएट हो जाते हैं, उनकी वो वैसे जो है ना, ये डरते हैं खाम का, तो ना करें। वो ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आप उनको जाके मिलने तो दे लोगों को, आप ढंग के लोग तो मिलवाएं। अच्छा चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का।